Good evening, sir. Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. आवाज सबको क्लियर आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इससे एक क्वेश्चन जेई में आएगा ही। ठीक है, बहुत 80% चांसेस है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा आपका। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब हम करते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जैसे इसके हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपको बहुत पेशेंसली ध्यान से सुनना है, समझना है और अच्छे से इसको अप्लाई करना है। जो जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको मैं करने को दूं, ढंग से आपको अप्लाई करके उसको प्रैक्टिस करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, बोलो। sir. ठीक है। और भी बच्चे भी आ रहे हैं, तब तक 2 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो टॉपिक का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब होता क्या है ये, इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो, एक फंडामेंटल एग्जांपल से जल्दी से समझ लेते हैं। मान लो एक कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 2x2 का कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। A इक्वल टू नॉर्मल कोई भी A11 A12 A21 A2। ठीक है, अब मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब इनका जो कोफैक्टर होगा उसका जो मैट्रिक्स बनेगा, तो A11 का कोफैक्टर होगा C11, इसका C12, इसका C21, इसका हो जाएगा C2। तो ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब इन सबके मैं कोफैक्टर निकालूंगा, जो जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख दूंगा। अब उन्होंने एडजॉइंट को डिफाइन कैसे किया गया? एक्चुअली डिफाइन भी इसलिए किया गया क्योंकि इसका यूज हो रहा था इनवर्स निकालने में, इसलिए पहले एडजॉइंट को डिफाइन किया फिर इनवर्स पढ़ा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स निकालते टाइम वो वाला मैट्रिक्स अपन को बार बार आ रहा था और एक प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी मिलेगी इसकी, देखना ध्यान से। तो मैं बोल रहा हूँ एडजॉइंट, स्मॉल ए से लिखते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ दिस। ये आगे वाला स्मॉल ए रहता है, हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल ए मत लिखना। अच्छा, कुछ साइन कन्वेंशन में बहुत बार देखता हूँ बच्चे गलत लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना, ये कैपिटल एस कभी नहीं लिखते, एफ कैपिटल सी नहीं लिखते, है ना? क्या होता है? Yes, sir. स्मॉल साइन थीटा, स्मॉल कॉस थीटा, ये कुछ चीजें फंडामेंटल पता होनी चाहिए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कैपिटल एस कैपिटल सी नहीं चलता। वैसे यहाँ पे एडजॉइंट में स्मॉल ए लिखना, अंदर कैपिटल ए आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है? एडजॉइंट कैसे निकालना है? जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज ले लो। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज? C11 C12 इधर आ जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ आ जाएगा। तो जो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना। एडजॉइंट का मतलब क्या है? आप मैट्रिक्स दिया हो उसका आप क्या निकाल लो? कोफैक्टर के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू 2 3 -7 5 ऐसा कोई ले ले, मान ये मैट्रिक्स A। तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, C11 C12 C21 C22। कोफैक्टर को माइनर के टर्म्स में लिखना आता है हमें। अगर सम ऑड है तो माइनस टाइम्स होगा, सम इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो ये M11 के बराबर, ये माइनस M12 के बराबर, ये M-21 के बराबर, ये M22 के बराबर। M11 का माइनर कितना होगा? 5। 21 सॉरी 12 कितना हो जाएगा? 7, है ना? 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कितना हो जाएगा? प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
5 7 माइनस का 3 प्लस का 2। अब यहां से मुझे एडजॉइन लिखना है। एडजॉइन निकालने का तरीका क्या सीखा है? एडजॉइन ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। Co-factor matrix. ठीक है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो C11 C12 C21 C22 इसका ट्रांसपोज ले लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 5 7 माइनस 3 2। ये एडजॉइन ऑफ ए आया। देखो ये आपका ए था 2 3 ए और ये इसका एडजॉइन है। तो 2 क्रॉस 2 में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। डायगोनल को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देना। देखो डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया, नॉन डायगोनल के साइन अपोजिट कर दिए। तो ये 2 क्रॉस 2 में ही एप्लीकेबल है, 3 क्रॉस 3 में अप्लाई मत कर देना। अगर 2 क्रॉस 2 है तो डायरेक्टली एडजॉइन ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब एक अच्छी प्रॉपर्टी भी है इसकी, वो समझो। जैसे मान लो तो यहाँ तक अपने पढ़ा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स एडजॉइन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। अगर मान लो मैं ये बात करता हूँ A11 A12 A13, सुनना ध्यान से। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए को अगर मैं इसके एडजॉइन से मल्टीप्लाई करके देखूं तो देखते क्या आता है। ए को मल्टीप्लाई करना है मान लो एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ। इन दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा ये पता करना है। तो एडजॉइन मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ। एडजॉइन मैट्रिक्स क्या होगा? C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33। अब दोनों जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा ये पता करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? A11 C11 A12 C12 A13 C13। ये क्या होता है? A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13। ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। देखो Yes, sir. फर्स्ट रो Yes, Yes, sir. sir. से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। अच्छा ये कोई स्टैंडर्ड है क्या? याद करो क्या है ये? क्या दिया हुआ ये? A11 C11 A12 C12 इसको क्या बोलते हैं हम? सर ये तो अबाउट R1 के करते तो। हाँ तो क्या है? डिटरमिनेंट है ना, यस पता सर। होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कि नहीं है? यस सर। Sir, आपकी याद ना करो। आवाज बहुत कम हो रही है। बेसिकली इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते थे हम, हाँ है ना? हेलो मेरी आवाज कम आ कट रही है क्या? sir? Yes, sir. कम आ रही है? आवाज गूंज सर रही है ठीक क्या? है। नहीं सर, ठीक आ रही ठीक है। है। मैंने बच्चों को क्या सिखाया था आपको? जब भी हम किसी भी रो के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलता है। याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ। तो ये बेसिकली कितना अच्छा रिलेशन आ रहा है एक्चुअली। रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह से ये जो एलिमेंट है रो 2 कॉलम 2, तो रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। रो 3 को कॉलम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, किसी और रो के एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है आंसर? सर 0। Zero. याद आया? अगर किसी और रो के एलिमेंट को किसी के और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो आप इस रो को बचे हुए रो के मल्टीप्लाई करोगे तो सबका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ Zero. जाएगा। इस पूरे मैट्रिक्स में से क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आपको कौन बच जाएगा? ये बच जाएगा। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? Identity आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिलेशन आ गया क्या कि एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करने पे मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई आ रहा है। एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिला? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करो या उल्टा मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, या फिर एडजॉइन ऑफ ए इनटू ए को भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई लिख सकते हैं। क्या है बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
बहुत बढ़िया। अब जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी को एकदम आपको याद कर लेना है। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, और इन्हीं प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ, पहले तो सबके लिए जितने भी मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा उसमें जो मैट्रिक्स ए लूंगा वो क्या होगा मेरा, लिखो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। क्या बोला मैंने, ए मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, है ना। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी में डिफाइन करूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर मान लो आपको बोला कि एडजॉइन निकालो, आपने बोला ठीक है एडजॉइन निकाल लेते, कैसे निकालेंगे एडजॉइन, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइन आ जाएगा, ठीक है। अब Yes, उसने sir. बोला ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है, बोला कि एडजॉइन निकालो। उसने बोला एक काम करो इसका डिटरमिनेंट भी निकालो। इसका क्या निकालो, डिटरमिनेंट। तो जब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया गया या फिर इसको सिंप्लीफाई करके जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की टर्म्स में आ रही है। इसका फॉर्मूला जो था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये पहला फॉर्मूला। एडजॉइन का डिटरमिनेंट पूछे तो आपको एडजॉइन निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या निकाल लोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना, पावर क्या कर देना n-1, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल के तौर पे Yes, sir. जनरली आपको 3 क्रॉस 3 आते हैं। इफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, determinant of A equal to suppose given 5, find determinant of adjoint of A। अगर 3 क्रॉस 3 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ कितना है, 25. पावर n-1, yes, sir. है ना। डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 तो क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। बोलो, Yes, sir. 5 की Yes, power sir. 25. 25. याद रख लेना। ज्यादातर केस में 3 क्रॉस 3 आएगा, तो अगर 3 क्रॉस 3 है तो एडजॉइन ऑफ A का फॉर्मूला बताओ क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी, इसको एकदम दिमाग में छाप लो, लिख लो अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या बातें समझ में आ रही, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशन पे नहीं जाना, डेरिवेशन आप खुद से कर सकते हो, टफ नहीं है, लेकिन अभी इनकी प्रॉपर्टी को याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जेईई में होंगे इन प्रॉपर्टी से ही होंगे। पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक मिनट में 2-3 पेज ऐड कर दूं। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इसी में अगर 2 बार एडजॉइन लिख दें, अभी तो क्या बताया मैंने, एक बार एडजॉइन आया तो ये, अगर मान लो आपने एडजॉइन ऑफ ए निकाला, एडजॉइन ऑफ ए निकालने पे कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, है ना। Yes, sir. एडजॉइन ऑफ Yes, ए sir. निकाला तो आपने कोई ना कोई मैट्रिक्स निकाल लिया। अब वो बोल रहा है काम करो, जो मैट्रिक्स आया उसका वापस एडजॉइन निकालो, जो मैट्रिक्स आया उसका वापस क्या निकालो, एडजॉइन निकालो। एक तो ये फॉर्मूला याद करना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा वो भी याद करना। तो पहले डिटरमिनेंट वाला याद करा। तो पिछला फॉर्मूला क्या था, जब पिछला फॉर्मूला क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहाँ पे क्या हो Yes, जाएगा, Yes, sir. यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब 2 बार एडजॉइन है तो पावर होल स्क्वायर हो जाएगी, 2 बार है तो क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। इसी तरह से उन्होंने बोला अगर चलो 3 बार है तो Whole cube. होल क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब लिख लो। 4 बार है तो पावर की Power 4. Power Power 4. इसी तरह से अगर Power 10 4. बार आएगा, कितनी बार भी लिखे उतनी बार पावर कर देना, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ए sir. अगर कोई मान लो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुआ तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ। बोलो, Sir, A की पावर डिटरमिनेंट पावर 4. So
A की पावर A की पावर and minus 150. n माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? Yes, sir. क्लियर हो A गया? की पावर 4 Power. थर्ड, इसी में एक और प्रॉपर्टी आती है, अगर डिटरमिनेंट ना पूछे, 50 का पूछे, Sir, स्क्रीन screen चलेगी। visible. एडजॉइन ऑफ ए कितना होगा? Sir, screen visible नहीं है. Screen is not Yes, visible. sir. Visible नहीं है sir. एक मिनट। Yes, sir. अब विजिबल है? Yes, sir. Visible है. Yes, sir. ठीक है, तो एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका सेकंड फॉर्मूला है बिना डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। एडजॉइन ऑफ ए, ये मैट्रिक्स इसके ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, लिख लो ये भी। सर फिर से चलेगी। Yes, sir. Lag आ रहा है screen में. लैग आ रहा है, एक मिनट वापस से कनेक्ट करना होगा, 2 मिनट बस। हाँ हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सॉरी, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, Clear sir. आ रहा है. ठीक है, Yes, sir. ओके, ये लिख लिया है यहाँ तक सबने? Yes, sir. यस सर। सर ये सिर्फ फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ही है। हाँ, एडजॉइन ऑफ ए के लिए, और इसके अलावा आपको नहीं आएगा। जब अगर डिटरमिनेंट ना पूछे, सिर्फ मैट्रिक्स पूछे, एडजॉइन ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, सिर्फ इतना करना है, ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। बोला है कि अगर एडजॉइन ऑफ, मान लो आपको पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइन ऑफ 5a, ठीक है? अब आपको 5a की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको करना है भाई, पहले 5 को बाहर, इस 5 को बाहर निकालना है। 5 को क्या निकालना है? बाहर, एडजॉइन के। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी बता दी गई है कि अगर कोई कांस्टेंट k हो मैट्रिक्स A के साथ, और इस k को अगर आपको बाहर निकालना है, एडजॉइन के बाहर निकालना है, तो k एडजॉइन के बाहर k की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा, और एडजॉइन ऑफ A ऐसा कैसा, ठीक है? जैसे यहाँ पे 5 है, इस 5 को अगर आपको बाहर निकालना है तो 5 की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा, एडजॉइन ऑफ A ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इस पे भी एग्जांपल भी करूंगा मैं। एडजॉइन से अगर k को बाहर निकालना है तो k की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। एडजॉइन से अगर k को बाहर निकालना तो k की पावर n माइनस वन बन के बाहर आएगा। एग्जांपल के तौर इसमें मैट्रिक्स था. n ऑर्डर है, n हर बार क्या रहेगा? n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? यस सर। 3x3 अगर है, मैं पूछ रहा हूँ एडजॉइन ऑफ 7a, तो 7 बताओ बाहर किससे आएगा? n माइनस वन, मतलब होल स्क्वायर। 3 minus Yes, 1. sir. Yes. ऐसे याद रखना। Yes, sir.
एडजॉइन ऑफ 2a कितना आ जाएगा? 2 का 2 की पावर 2 2 स्क्वायर एडजॉइंट है। अगर 2 क्रॉस 3 है तो 2 की पावर 2 बन के बाहर आएगा। एकदम रट लो इसको दिमाग में। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इस अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट से कंफ्यूजन हो जाता है। डिटरमिनेंट में भी सेम प्रॉपर्टी से पढ़ी थी अपन, लेकिन डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी क्या थी उसको ध्यान से देखो। अगर कोई डिटरमिनेंट है उसमें से निकालना है बाहर, मतलब डिटरमिनेंट से के अगर बाहर निकालना तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी? सर k की पावर n होगी थी। हाँ, के की पावर, क्योंकि आपको याद करो, याद कराया था कि डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो अगर के बाहर निकालना है तो n रो से बाहर निकलेगा तो के की पावर n बन के बाहर आएगा। डिटरमिनेंट में से कैसे बाहर आएगा? के की पावर n बन के। डिटरमिनेंट में से कैसे बाहर आएगा? के की पावर n। इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से पहले दिमाग में याद करो। देखो याद करो, एडजॉइन से n-1 बन के बाहर आएगा और डिटरमिनेंट में से के की पावर n बन के बाहर आएगा। Example, let A is a 3x3 matrix. Determinant of A equal to suppose 2, which are determinant of adjoint of 5A. ये पूछा गया, सुनना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये, एक मिनट रुको, भी आंसर मत दो, मैंने कहा सुनो पहले ध्यान से। बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी। तगड़े तगड़े क्वेश्चन करोगे आज आप, एडवांस मेन सबके, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को सीखो ताकि जल्दी स्पीड में कर पाओ। सबसे पहले 5 को बाहर निकालना है। अब 5 को बाहर किसके निकालना है? एडजॉइन के, बोलो। यस सर। एडजॉइन के बाहर कैसे आता है? फॉर्मूला क्या है एडजॉइन के बाहर आने वाला? k की पावर n एडजॉइन। के की, अरे फिर गलत बोले। एडजॉइन के बाहर कैसे आता है सर? k की पावर n माइनस 1। एकदम कंफ्यूज मत हो। एडजॉइन के बाहर n-1 बन के बाहर आएगा तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा। यस सर। यस क्लियर सर। हुआ? यस। अब ये 5 स्क्वायर डिटरमिनेंट के बाहर कैसे आएगा? k की पावर n बन के। n बन के, तो मतलब पावर 3 बन के, बोलो। यस सर। यस सर। एडजॉइन ऑफ a सेकंड। अब वो एडजॉइन ऑफ a की वैल्यू आप निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 अगेन, आया ना? यस सर। कहने का मतलब ये, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ 5 दिया हुआ, तो पहले 5 एडजॉइन के बाहर आएगा 5 स्क्वायर बन के, फिर 5 स्क्वायर डिटरमिनेंट के बाद 5 क्यूब बन के बाहर आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे 5 है, डिटरमिनेंट के बाहर निकालना तो 5 क्यूब बन के बाहर आएगा। क्लियर हो रहा है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं बहुत सारे करूंगा, ठीक है? मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ, एडजॉइन ऑफ 2 इंटू एडजॉइन ऑफ 3 है। बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मान लो 2 है, ए का ऑर्डर है 3x3। अब सुनना ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपको। ये जो 2 है, सबसे पहले इस 2 को बाहर फेंकेंगे। 2 पहले एडजॉइन के बाहर आएगा। यस सर। यस सर। कैसे बाहर Yes, आएगा? k की पावर n-1 n-1, तो कितना हो जाएगा n-1? 2 हो जाएगा सर। 1। 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस यस सर। अब ये वाली चीज जो यहाँ पे आ गई, ये किसके बाहर आएगी? डिटरमिनेंट के। यस सर। तो यस इसको सर। होल पावर 3 कर दो डायरेक्टली, यस सर। होल पावर 3। यस है ना? सर। पहले पावर 2 करेंगे फिर पावर 3 करेंगे, बाहर आ गया। Yes, विजुअलाइज कर sir. पा रहे हो? यस सर। यस सर। पहले इसको एडजॉइन के बाहर निकाला, फिर इसके बाहर फेंक दिया, बचेगा क्या? एडजॉइन ऑफ 3 है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इस 3 की बारी, यस सर। समझ ध्यान से। ये जो 3 है, कितने एडजॉइन, पहले एक एडजॉइन से बाहर आएगा, फिर दूसरे एडजॉइन से बाहर आएगा, फिर डिटरमिनेंट के बाहर आएगा। तो इसको पहले दो, एक तरह का ये के मतलब वो है, खाई है। यहाँ पे 2 खाई है, फिर कुआं है। तो पहली खाई से निकलेगा तो बताओ पावर क्या चढ़ेगी? 3 की पावर 2। यस क्या सर। समझ में? 3/2। यहाँ 3 आ जाएगा, फिर वापस अगली खाई से जाएगा तो उसकी वापस पावर 2 आएगी।
ये सर वापस पावर 2 आएगी। Yes, वापस sir. पावर 2 आ जाएगी। इसको मैं अलग कलर से सर फिर दोबारा three यहाँ है। से आने के बाद यहाँ पर आने के बाद पावर 2 आ जाएगी। यस सर। बोलो, Yes, sir. वो वापस Yes, अब ये sir. इस डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो पावर क्या आ जाएगी? 3। पावर 3 आ जाएगी। 3. 3 आ जाएगी। तुम्हारा है। तो ये जो 3 था, पहले इस एडजॉइन के बाहर निकलेगा तो 3 का स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। फिर जो आंसर आया, फिर ये इसके बाहर निकलेगा तो उसका होल स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। फिर जो आंसर आया डिटरमिनेंट के बाद पावर 3 बन के बाहर निकलेगा। सेम यहाँ पे भी ये 2 था, एडजॉइन के बाद 2 स्क्वायर बन के बाहर निकला, फिर डिटरमिनेंट के बाद पावर 3 बन के बाहर निकला। और क्या बच गया आपके पास? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब 2 की पावर 6, 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 4 4 3 12, और एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, यस सर। Yes, sir. Yes, 2 sir. की पावर 6, 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 4। थोड़ा बहुत चमक रहा है दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ध्यान से आपको करना है, एक एक करके बाहर निकालते जाओ, फिर जो भी सिंप्लीफाई बचे उसकी वैल्यू निकाल लोगे। आया ना? सर Yes, दोनों sir. निकालना था सर ये। क्लियर हुआ? पहले 2 को एक एडजॉइन से बाहर निकाला तो 2 और फिर पावर 3। 3 को 2 एडजॉइन से बाहर और एक डिटरमिनेंट के बाहर निकाला तो 2 2 3। आ रही बात समझ में? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यस सर। sir. अब बताओ 2 की पावर कैसे चढ़ेगी? चलो इसको 2 की सर, जगह कुछ और ले लेते हैं। ऑर्डर एक क्या है मिनट, सर? एक ये सर मिनट। ऑर्डर क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। मान लो 3 क्रॉस 3 है, तो पहले 7 को बताओ, 7 बाहर कैसे निकलेगा? सर 7 का पावर 2। स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, सर सर फिर 7 की 3 फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। फिर क्यूब। अब देखो ये इतनी बढ़िया मेथड है, अगर ऐसे कर लोगे तो धड़ धड़ काम होगा। समझ में आ रहा है आपको? अंदर विजुअलाइज हो रहा है कैसे हो रहा है? 2 बार एडजॉइन है तो Yes, 2 बार yes, स्क्वायर, फिर डिटरमिनेंट तो फिर आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब ये 5 सर बाहर 5 कैसे की आएगा? पावर 5 की पावर 2, फिर 5 फिर 2 फिर 2 फिर 3। फिर क्यूब होएगा। अब सर यहाँ 5 पे की पावर 24। हाँ 3 एडजॉइन है तो 3 बार पावर 2 हो जाएगी, और फिर डिटरमिनेंट एक बार तो 3 हो जाएगी। क्यूब। क्लियर है? अब 2 2 4 4 3 12, Yes, sir. ये 2 2 4 8 8 8 3 20, सॉरी हाँ 24। क्लियर हो गया? यस सर। यस Yes, Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो ये प्रॉपर्टी लिखा गई। अब ये बची हुई प्रॉपर्टी लिख लो। ये तो ऑलरेडी लिख चुके थे। ये बची हुई प्रॉपर्टी लिख लो। अगेन सारी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज और एडजॉइन को अलग अलग कर सकते हो। ट्रांसपोज और एडजॉइन को अलग अलग कर सकते हैं। पावर भी अलग अलग हो सकती है। एक ही पावर है, ये हो सकता है कि प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना। एडजॉइन ऑफ बी इंटू हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? उल्टा। एक काम करो, यहीं पे प्रॉपर्टी सब डिटरमिनेंट भी लिख लो, क्योंकि वो भी यूज होगी। k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर प्रोडक्ट में है तो क्या डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकता है? बोलो। सर। यस सर। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या ए का डिटरमिनेंट निकालो, बात क्या है? सेम ही है। यस सर। पावर n भी डिटरमिनेंट के क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। और कोई बच गई है क्या? ध्यान रखना, प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है,
ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम होता है, a की पावर n ये हो जाता है, k की पावर n बन के बाहर आएगा, यहाँ पे पावर बाहर आ सकती है, यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ये दोनों लिख लो अच्छे से प्लीज, समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? सर थर्ड में बाहर आएगा ना ट्रांसपोज। यस सर आ रहा है। कहाँ पे? हाँ, नहीं डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स ए का निकालो या उसके ट्रांसपोज का निकालो, दोनों से वैल्यू तो सेम आएगी ना। डिटरमिनेंट है यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है ना, मैट्रिक्स थोड़ी है। ठीक है सर। हाँ, वहां पे तो एक वैल्यू आएगी, दोनों की सेम आएगी वैल्यू। सर इसका मतलब क्या हुआ कि m बिलोंग्स टू n, मतलब जो m है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कैसे बिलोंग करना चाहिए? नहीं, वो m बिलोंग्स टू n मतलब वो यहाँ पे n नेचुरल नंबर वाला n है, ओके सर। नेचुरल नंबर, ठीक है, कैपिटल n कर लो उसको। और बोलो, और कोई डाउट? यहाँ तक बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो अब अच्छे Yes, से sir. करो। इसको फटाफट क्विकली करो, आंसर निकालो, फिर मैच करेंगे। एक साथ निकालना आंसर, ए बी सी डी के चारों आंसर निकालो, फिर आपका जो भी आंसर आए चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चारों एक साथ लिखना, एक एक करके मत लिखना। हो गया? यस सर, लास्ट वाला। सर डन। Sir done. Done sir. Sir डन। done. Yes. Yes sir. फर्स्ट का आंसर क्या आया? सर 4। 4। Four. 4. Sir, four. सर सेकंड का 16। Yes sir. का? 16. Yes, sir. 16. 16. थर्ड का सर 4। 4 I have third का. फोर। सर फोर्थ का 5 का ओवर 6 into 4। देखो प्रॉपर स्टेप्स को मैच कर लो अपनी अपनी। देखो ऐसे ही किया था सिस्टमेटिकली, Yes sir. Yes, sir. है ना? अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी घर पे भी, जिसको अभी Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा है थोड़ा घर पे वापस प्रैक्टिस करना। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। Yes Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट में देखो क्या था, ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? सेम। तो एडजॉइन ऑफ ए का होल ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये तो सेम ही आएगा। लास्ट पार्ट में पहले एडजॉइन को 5 से बाहर 5 को एडजॉइन से बाहर निकाला, फिर उस 5 को डिटरमिनेंट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, यस सर। चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट में करा रहा हूँ, आप बचाओ पार्ट करना। बोला ए और बी दो मैट्रिक्स है 3x3 के, ए इंटू बी की वैल्यू आई के बराबर गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/8 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी? 1/8 और ए इंटू बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी दिया नहीं हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहिएगा। इस रिलेशन से डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकाला? दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। यस सर, एक दे रखा है। और डिटरमिनेंट ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी? आई का डिटरमिनेंट कितना होगा?
हेलो Yes, sir. Sir, 1. 1 Sir, 1. इतना 1. लेट आ रहा है तो बहुत फंडामेंटल कितना 1 होगा? Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करो, आप तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके लिए थोड़ी सी हिंट में दे रहा हूँ, 2 अलग अलग कलर कोड यूज करो। अब 2 सोचो, सारी प्रॉपर्टी को एकदम ध्यान से देखो और अप्लाई करो। जिसका आंसर है चैट बॉक्स में लिखना एकदम प्रॉपर्ली, अच्छे से सॉल्व करो टाइम लेके। आ गया सर आंसर। Sir, आ गया। आ गया सर आंसर। सर आ गया। क्या आंसर आया? Sir, 64 आ सर रहा है। 3 आ रहा है, 64 आ रहा है सर। सर 64 आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? Sir, अभी कौन इसमें सी लिखा है प्रॉपर्टी लगी? adjoint of AB is equal to adjoint of B adjoint of A, उससे। वेरी गुड। एडजॉइन में अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। Yes, sir. यस सर। पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। पहले तो ये प्रॉपर्टी लगी, क्या है समझ में आई? एडजॉइन ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए बी, ये मान लो बी है तो बी आगे चला जाएगा, ए आगे, ए इधर चला जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकते हैं।
देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स में पूरा डिटरमिनेंट है, तो क्या डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. डिटरमिनेंट को क्या कर दिया? अलग अलग। अलग अलग कर दो कि यहाँ पे क्या आएगा? एडजॉइन ऑफ 2a, और यहाँ पे क्या आएगा? एडजॉइन ऑफ सम मैट्रिक्स b। देखो ध्यान से, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इस 2 को बाहर फेंकते हैं। पहले एक एडजॉइन से बाहर आएगा तो 2 की पावर 2, फिर दूसरे Yes, से sir. बाहर आएगा तो 2 की पावर 2, फिर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 3। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो याद हो Yes, गया होगा sir. आपको? हाँ, है ना? अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Yes, sir. बोलो यार, क्या हो गया? फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 2 2 4 4 3 12। यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, Yes, डिटरमिनेंट sir. के a की पावर n-1। वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू पता है हमें। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो जेई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था, और अभी से मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, और आपने अप्लाई करना सीख लिया। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको +4 मिल गए। 4 नंबर मतलब लाखों में रैंक ऊपर नीचे आ जाएगी। चलो एक और करो 2023 का। तो आपको फिर इसको निकालो, सेकेंड पार्ट को। एन कितना होगा? फर्स्ट पार्ट अल्फा तो रहने दो, अल्फा आसान है। इसको इक्वेट करो 2 की पावर n से, इसको सिंप्लीफाई करके 32 की पावर n से इक्वेट करना है, और फिर अल्फा पता करना है, फिर n पता करना है, सॉरी। इसको सिंप्लीफाई करो। सर इसमें भी एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी? नहीं, जरूरत नहीं है। कांस्टेंट को बाहर निकालो ना, यहाँ पे तो एक ही तो मैट्रिक्स है, वो वाली प्रॉपर्टी कैसी लगी? वहां Yes, sir. पिछली बार 2 मैट्रिक्स थे ना, इसलिए लगी वो प्रॉपर्टी। इस बार तो एक ही मैट्रिक्स है। ओके ठीक है सर। वो वाली तब लगती जब 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो। सर n की वैल्यू आ गई। कितनी आई? सर 22। गलत है, वापस करो। सर वो तो मैंने क्या कहा, जल्दबाजी नहीं करना है। एक छोटी सी गलती -1 मार्क्स देगी। आराम में, जब टाइम दे रहा हूँ शांति से करो और प्रॉपरली करो, ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो। इतना अच्छे से सिखा रहा हूँ मैं, अच्छा टीचर हूँ कि नहीं? अरे मैथ्स ठीक पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. डेफिनेटली सर। Yes, sir. ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा सब? सर आगे सर No, 20 no. है। सर 20 है। एन की वैल्यू वापस करो, और घर जाके रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप मान लो घर जाके वापस लेक्चर को रिवाइज नहीं करोगे, फिर मैं कितना ही पढ़ा लूं, आपको कभी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, आफ्टर एवरी लेक्चर घर जाके उसको ढंग से रिवाइज करो, डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप पे मांगो कि सर क्वेश्चन भेजो। ये कितना आ रहा है? -2 - अल्फा = 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ था, वहां से अल्फा निकाल लेना। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गड़बड़ हो जाए तो बता। सिर्फ 5 आ रही है n की वैल्यू। Yes, sir. And 5 हाँ आ रहा वेरी, है। 5 आ हाँ रही है अब सही। सर। Sir, option A आ रहा है। यस सर, 11। ठीक है।
देखो ध्यान से, सबसे पहले इस 2 को बाहर फेंकते हैं। ये तो बेचारा डायरेक्ट आ जाएगा 2 की पावर 3 बन के, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. अंदर वाले के बोले चल तू भी बाहर निकल, पहले एडजॉइन से बाहर आएगा, फिर डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. अभी सबसे जो अंदर छिपा बैठा हुआ इसको भी बाहर निकालो। 2 एडजॉइन है तो 2 बार पावर 2 और फिर डिटरमिनेंट पावर 3, है ना। अंदर वाले में क्या था, इस एडजॉइन 2 एडजॉइन से बाहर निकलेगा, फिर डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा, आ जाएगा, फिर बचेगा एडजॉइन ऑफ ए। और यहाँ पे इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा 2 की पावर 5n। सर आ गया। हाँ, क्या ये समझ में आ रहा है सबको, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 4 4 6 12, यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, तो जगह इसमें बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 9 9 और 12 21, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था 2 पावर 4, तो जगह 2 की पावर 25 25. इक्वल टू 2 की पावर 5n। पावर पावर कंपेयर कर लोगे, 25 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 5. अल्फा आ गया, n आ गया, वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आएगा 11। क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चों, चलो एक लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊं उसके पहले, चलो पहले इनवर्स कर लेते हैं जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है, छोटा सा ही इनवर्स भी। हेडिंग डालो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, 10 मिनट ही बाकी है। हेडिंग डालो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सुनो ध्यान से, लिखो इसके अंदर, इफ A and B are two square matrix, if A and B are two square matrix and inverse of each other, अगर A और B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स और एक दूसरे के इनवर्स हैं, देन हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, अगर A और B एक दूसरे के इनवर्स है, देन AB इज इक्वल टू I। कोई पूछे आपसे तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। इफ A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, A और B को मल्टीप्लाई करो AB, या फिर B और A को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ये इनवर्स की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, याद करो तो हर जगह यही होता है ना। एक फंक्शन को अगर उस किसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉग या गॉफ x के बराबर आता है, ठीक है। x और 1/x एक दूसरे के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन x भी x होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। और कोई मैट्रिक्स अगर किसी का इनवर्स है उसको इन्वर्टिबल, हाँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है दिस इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स निकालना कैसे, वो भी बहुत आसान है। एडजॉइन पढ़ा ही इसलिए था ताकि हम इनवर्स निकाल सकें। एडजॉइन पढ़ाते टाइम एक पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि a इंटू एडजॉइन ऑफ a को अगर एडजॉइन ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, याद करो। पहली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ सर डिटरमिनेंट ऑफ A into में I आइडेंटिटी। कराया तो था, है ना। यस सर। Yes. A को उसके एडजॉइन ऑफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a जो कि कांस्टेंट है इनटू i आएगा। अब मुझे निकालना है a इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते दोनों तरफ a इनवर्स से आगे की तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर ये तो कांस्टेंट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ a इनवर्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा देखो ध्यान से, a अच्छा a इनवर्स इनटू a की वैल्यू कितनी आएगी, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे क्या बचा, डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सर A इनवर्स ही आएगा। A inverse आएगा। a इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो वो खुद ही आता है। यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये खुद ही। यस सर। Yes, sir. ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन
डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए, फॉर्मूला आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स निकालो, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे, डिटरमिनेंट तो कांस्टेंट टर्म है, तो कोई इनवर्स कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, इनवर्स भी कोई ना कोई क्या होगा, एक मैट्रिक्स। उसको निकालने का तरीका क्या है, एडजॉइन निकालो और उस वैल्यू को उसके डिटरमिनेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, पक्का? यस सर, हाँ। Yes, sir. ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन सिंगुलर, Non-singular. ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लिख लो ये लाइन, ये वाला नोट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ए इनवर्स एग्जिस्ट और इफ दैट इज ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अदरवाइज मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। लिख लो, लिख लिया, लिख लिया क्या? अरे सिर्फ नीचे वाली लाइन लिखनी, पूरा मत उतार लो। चलो अब इनकी प्रॉपर्टी उतारो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख ली? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट है सारी। यस सर। एडजॉइन की और इनवर्स की प्रॉपर्टी, एडजॉइन, इनवर्स और डिटरमिनेंट, इन तीनों की प्रॉपर्टी बाय हार्ट रटी हुई होनी चाहिए। इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना कर रेसिप्रोकल कर देना, याद रखना। ट्रांसपोज इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और होल इनवर्स में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. चलो ये तो हो जाएगा, छोड़ो इसको। चलो एक लेटेस्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2024, तो इसके पहले काम करो, 25 का करा था। चलो इसको करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, करो ट्राई। डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 3 के बराबर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मतलब n की वैल्यू 3 है। आपको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। एडजॉइन ऑफ -4, एडजॉइन ऑफ -3, एडजॉइन ऑफ, घबराना नहीं है, आपको सब आता है, भरोसा करो खुद पे, हो जाएगा। एक एक करके सबको बाहर फेंकते जाओ, अपने आप हो जाएगा। शांति से करो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, एकदम साफ सुथरा लिखना है, माइन्यूट एरर भी नहीं आना चाहिए, और प्रॉपरली आंसर निकालो। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको बाहर फेंको।
सर हो गया। करा Yes, अटेम्प्ट sir. सबने? सर हो गया। आंसर क्या सर? आंसर बताओ क्या आ रहा है? सर 146 आ रहा है। देखते हैं, पता नहीं आंसर तो। सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो, ये जो कांस्टेंट थी इनको मैंने अलग अलग कलर से लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इस -4 को एक एडजॉइन और एक डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है, तो बताओ क्या होगा? सर पावर 6। Sir, power. पावर 3 is Power 3। 6. 2 और 3 है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब इस -3 को दो एडजॉइन और एक डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है। So, 2 over Power तो power 2 पावर power 2 बार पावर 2 और 1 बार 3। 3. अब तो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए ना, है ना? कैसे टफ क्वेश्चन देते, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस 3 को 3 एडजॉइन और एक डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है। सर 3 बार 2 3 बार 3। 2 और 1 बार 3. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब बची हुई चीज, सॉरी यार कहाँ चल गए, अब बची हुई चीज लिख देता हूँ। सर अभी 2 भी रहता है। हाँ, सर उसको भी 2 की पावर -24। एडजॉइन एडजॉइन एक बार पहले लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, एक साथ सब करेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। कितने एडजॉइन थे? 4 एडजॉइन, तो चारों एकदम अकेले हो गए। यहाँ है 2a Yes, sir. इनवर्स का डिटरमिनेंट। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अब चाहो तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये 2 इनवर्स में से बाहर कैसे आएगा? पहले 2 इनवर्स में से बाहर आएगा। Yes, sir. कैसे बाहर आएगा? कांस्टेंट इनवर्स से बाहर कैसे आता है? 1/2 बन के। क्लियर है? Yes, sir. लिख लो प्रॉपर्टी, नहीं तो अगर भूल जाओ तो इनवर्स में लिख लो प्रॉपर्टी। अगर कोई कांस्टेंट सर k ये है, नहीं पता था। कांस्टेंट k को इनवर्स से बाहर निकालना है तो 1/k बन के बाहर आ सकता है। क्लियर है? लिख लो प्रॉपर्टी। अब चाहो या तो इसके बिना भी कर सकते थे, डायरेक्ट ओपन करके भी। Yes, अगर sir. निकाल, Direct. हाँ डायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर k बाहर आएगा तो 1/k बन के बाहर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. और अगर बिना इसके करना है तो भी कर सकते हो। देखो सर ध्यान से। बिना तो मतलब क्या है? मतलब इसको एक सिंगल कोई मैट्रिक्स मान लो B, इस पूरे को Yes, क्या sir. मान लो B, और फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर पावर दो। लिख सकते हैं। इसको एक काम करो, इस पूरे ये कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगा, इसको B मान लो। क्या मान लो? B। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा आपके पास, हो जाएगा 4 की पावर 6, 3 की पावर 12, 3 की पावर 24, हाँ है ना? यस अब देखो सर। Yes. यहाँ पे एडजॉइन 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 4 बार है। फॉर्मूला क्या लगेगा? डिटरमिनेंट ऑफ B की पावर n माइनस n 1 बन के पावर 4। है ना? यस Yes, सर। sir. अब इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है तो 4 को लिख दोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2 की पावर 12, 3 की Yes, पावर sir. बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ B की पावर n माइनस 1 की पावर 4, n मतलब 3, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 की पावर 4 मतलब 16, है ना? यस सर। का 3, और ये जो B है, B की वैल्यू रख दो। अब B क्या था? B कौन है? 2a इनवर्स। 2a होल इनवर्स, 2a होल इनवर्स है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? सिर्फ 1 अपॉन डिटरमिनेंट। वेरी गुड। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा अच्छे से सीखना। अब इस 2 को बाहर फेंकना है। पहले 2 डिटरमिनेंट के बाहर आएगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस 2 के बाद 3 के, अब उसकी होल पावर 16 भी है तो वो पावर 16 भी लगेगी, ध्यान रखना। सर 2 की Okay, पावर -48। हाँ,
ये समझ लो अच्छे से, पहले 2 डिटरमिनेंट के बाद 2 क्यूब बन के बाहर आएगा, फिर पावर 16 भी लगेगी, ये आपको अच्छे से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना, क्लियर है? Yes, फाइनली ऊपर 2 की पावर 12, 3 की पावर 36, डिवाइड में 2 की पावर 48 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 के बराबर थी, 3 की पावर 16, क्लियर है? Yes, बोलो। अब बेस से में डिवाइड हो रहे, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो जब 12 माइनस 48, 12 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -36, माइनस Yes, sir. और 36 Yes. में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना, m कितना आएगा, सो -36 हाँ m आएगा -36, n कितना आएगा, 20 20। अब आपको पूछा क्या था, m प्लस 2n -36 प्लस 20 इंटू 2, 40 हाँ फाइनल आंसर कितना आएगा, 4। 4 सर हाँ बोलो। अगर हम इसको b मान के ना करते तो ये 1/k हो जाता, मतलब 1/2 a इनवर्स, तो 1/2 मतलब 2 की पावर -1, और उसको बाहर ले आते पावर कर करके, तो भी आंसर सेम ही आता ना? हाँ आंसर कैसे भी करो सेम ही आना है, मेथड गलत नहीं तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग अलग थोड़ी आएगा, अलग अलग मेथड, ठीक है? आंसर कभी कोई भी क्वेश्चन का यूनिक आता है, मेथड आपकी बस करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर है? यस सर। सर इन Okay, वर्ड्स वाले स्टेप में मिस्टेक होगी, बाकी स्टेप सेम थे। हाँ हाँ, तो थोड़ी प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगी बच्चों, पहली बार में थोड़ा ये लगता है, लेकिन इसमें जेई में क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्टेप प्रॉपर्ली अप्लाई करोगे तो आपको गलती नहीं होगी, ठीक है? घर पे जाके एक बार इसको वापस रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे रख रखे हैं आपके लिए, इन बच्चे हुए क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, तब जेई के क्वेश्चन है, आंसर ऑनलाइन देख लेना जब भी जो भी मिले, ठीक है? कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, अगला पढ़ेंगे टॉपिक, अगली क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है? चलो सर मुझे रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट चाहिए था, सर मिल जाएगा? हाँ, आप वन शॉट की जरूरत नहीं, आप एक काम करो ना, स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे देख लो, मैंने रिलेशन, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, उतना पढ़ लो, सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? तो नोट्स भी चाहिए थे। उसमें सारा मिल जाएगा, स्टूडेंट रिसोर्स शीट जो है ना, यस उसमें नोट और रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगी आपको, ठीक है? उसको थोड़ा 1.5 स्पीड में देख लेना, क्लियर है? नो सर, जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स भेजे थे ना, सो वो। अच्छा, वो मैं रिलेशन के तो नहीं बनाया हूँ, ये रिलेशन बहुत छोटे टॉपिक है ना, उसमें सिर्फ एक ही टाइप तो आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? ओके सर। ओके।